नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में 12 पॉइंट्स हैं। 11 पॉइंट्स में हम इस फंड की बेसिक डिटेल से लेके एडवांस डिटेल को देखेंगे और 12वें पॉइंट में हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि किसको इस फंड में निवेश करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दिया है। अगर आप इस फंड के बारे में कुछ पहले से जानते हैं और आप उस पॉइंट को नहीं देखना चाहते तो दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके किसी पर्टिकुलर पॉइंट को भी देख सकते हैं, वहां से क्लिक करके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स फंड है क्या। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हर म्यूचुअल फंड में दो तरह के प्लान होते हैं। एक होता है रेगुलर प्लान, एक होता है डायरेक्ट प्लान। तो दोस्तों, आज हम इस फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड इक्विटी कैटेगरी का सेक्टोरल थीमेटिक फंड है जो कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे का 80-85% हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, ये फंड 13 जुलाई 2018 को 10 रुपये की एनएवी के साथ लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, अगर आज का इसका एनएवी प्राइस देखें तो 16.26 रुपीज़ आज का इसका एनएवी प्राइस है। दोस्तों, ये एज ऑन डेट है। अगर आप इस वीडियो को 2, 4, 5 दिन बाद देखोगे, कभी आप ऐसा ना बोलो कि ये गलत चीज़ें हैं। ये एज ऑन डेट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके नीचे डेट भी मेंशन की हुई है। और दोस्तों, अगर हम इसके फंड मैनेजर के बारे में बात करें, दोस्तों फंड मैनेजर के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही मैंडेटरी होता है, क्योंकि अपने बिहाफ पे फंड मैनेजर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर दोस्तों फंड मैनेजर को नॉलेज नहीं होगी, उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो दोस्तों अपने को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस फंड का फंड मैनेजर है धर्मेश कक्कड़, जो कि इस फंड के साथ 2 मई 2020 से रेगुलर अब तक काम कर रहा है। तो दोस्तों, अगर हम इनकी एजुकेशन को देखें तो दोस्तों इन्होंने बीकॉम, सीए, सीएफए किया हुआ है। और अगर हम इनकी एक्सपीरियंस को देखें तो दोस्तों आईसीआई म्यूचुअल फंड के साथ मिस्टर धर्मेश जी 2009 से है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको एक इस इंडस्ट्री में 11 साल का एक्सपीरियंस तो हो चुका है। और दोस्तों, अगर हम इस फंड के एयूएम को देखें, एयूएम का मतलब होता है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो दोस्तों, इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा 1848.79 करोड़ रुपीस अब तक निवेश किए जा चुके हैं। और दोस्तों, अगर हम इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा किन कंपनीज या सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चल रहा है, लेकिन कुछ का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे सन फार्मा हो गया, देवी लेबोरेटरीज हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हो गया, लुपिन हो गया। इस तरह की कुछ ये हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनीज हैं और कुछ फार्मा कंपनीज हैं। दोस्तों, इस फंड में आपको 35 स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारे पोर्टफोलियो के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों, इस फंड में आप दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है एसआईपी, दूसरा है लमसम। एसआईपी का मतलब होता है दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस प्लान में आपको हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होता है मंथली। और अगर लमसम को देखें, अगर आपके पास कुछ इकट्ठा पैसा पड़ा हुआ है और आप उस इकट्ठे पैसे को ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों उस इकट्ठे पैसे को ही लमसम अमाउंट बोला जाता है। और दोस्तों, अगर आप इस फंड में अगर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 100 रुपीज़ मंथली इस फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप लमसम अमाउंट के साथ इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आप वन टाइम पेमेंट 5000 रुपीज़ इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम इस फंड के चार्जेस के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड में आपको दो तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन 1 जुलाई 2020 से एक नया तरह का चार्जेस इंक्लूड हो चुका है हर म्यूचुअल फंड में, जो कि हर म्यूचुअल फंड को देना पड़ता है। तो दोस्तों, उसको स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस बोला जाता है, जो कि 0.005% रहता है। और दोस्तों, अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो चार्जेस के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड में आपको 1.47
1% एज ए एक्सपेंस रेशियो चार्जेस के रूप में इनको देना पड़ता है। दोस्तों ये चार्जेस आपके फंड को मैनेज करने के लिए लिया जाता है। और दोस्तों एक एग्जिट लोड चार्जेस भी होता है। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल करते हैं या रिडीम करते हैं तो आपको उस टाइम एक एग्जिट लोड चार्जेस देना रहता है, जो कि इस फंड में आपको, अगर आप इस फंड से 15 दिन से पहले इन्वेस्ट किया गया हुआ पैसा रिडीम करते हैं तो आपको 1% एज ए एग्जिट लोड चार्जेस देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर हम इसके टैक्स के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड में आपको दो तरह के टैक्सेस देने पड़ते हैं। एक है STCG, एक है LTCG। STCG का मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। LTCG का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको तब देना पड़ता है अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट को 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको इस सिचुएशन में शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इस फंड से पैसा रिडीम करते हैं तो आपको इस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों अगर इस फंड से आप 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं तो आपको फ्लैट 15% एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इस फंड से पैसा रिडीम करते हैं तो आपको फ्लैट 10% एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों ये सब हो गए हमारे टैक्सेस और चार्जेस के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं अपने रिटर्न के बारे में। और दोस्तों अगर हम इस फंड के रिटर्न को देखें तो दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में 65.90% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर हम इस फंड के ऑल टाइम रिटर्न को देखें, जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेके अगर आज तक के इस फंड के रिटर्न को देखें तो दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले, जब से ये शुरू हुआ है तब से लेके अब तक इस फंड ने 24.70% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर हम इसी कैटेगरी के अदर फंड्स की बात करें तो उन्होंने पिछले साल अपने इन्वेस्टर्स को 60% का रिटर्न दिया था। और अगर उनके 3 साल के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 16.80% का रिटर्न दिया था। और दोस्तों अगर हम इसके प्रोज और कॉन्स को देखें, प्रोज और कॉन्स का मतलब होता है दोस्तों फ़ायदा और नुकसान, कि इस फंड में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर हम इसका पहला फ़ायदा देखें तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में हायर रिटर्न दिया है, इसकी कैटेगरी से भी और इसके बेंचमार्क से भी बढ़ के। और दोस्तों दूसरा नुकसान जो मेरे को लगता है, क्योंकि आज की सिचुएशन क्या चली हुई है, कोविड-19 की वजह से फार्मा सेक्टर, एक हेल्थ केयर सेक्टर एक ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेक्टर आपको कुछ दिनों के लिए एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि आपको ये अच्छा ही रिटर्न देगा। दोस्तों ये एक दूसरा फ़ायदा इसका ये है। और दोस्तों अगर हम इसके कॉन्स को देखें, कॉन्स का मतलब है नुकसान। दोस्तों इस फंड का पहला नुकसान है इस फंड की एज। दोस्तों इस फंड को शुरू हुए 3 साल से भी कम समय हुआ है, इसलिए इसका एक अच्छे से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ये अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दे सकता है। और दोस्तों दूसरा है इसका रिस्क। इस फंड में दोस्तों रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही निवेश करता है। अगर ये पर्टिकुलर सेक्टर डूब जाता है तो आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर वो सेक्टर डूबता है तो आपका किसी एक ही सेक्टर में पैसा लगा हुआ था तो वो आपका भी पैसा डूब सकता है। तो दोस्तों दूसरा नुकसान इस फंड का ये है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। दोस्तों इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी भी फंड का एम या गोल, कि इस फंड को क्यों शुरू किया गया है और क्या इसका एम है, इसको शुरू करने के पीछे क्या कंपनी का एम है। तो दोस्तों इस फंड का एम है कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन दे सकूँ उनकी इन्वेस्टमेंट पर। दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों कंक्लूजन देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। दोस्तों ये मेरी आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस फंड में निवेश करना ही है या नहीं करना है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ या नॉलेज पर्पज़ के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं या किसी फंड में निवेश करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए मैं किसी भी फंड का रिव्यू करके आपको देता हूँ। तो दोस्तों उन इन्वेस्टर्स को इस फंड में बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए जो कि इस फंड से पैसा 7 साल से पहले रिडीम करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये फंड किसी पर्टिकुलर सेक्टर को ही टारगेट करके उस फंड में निवेश कर रहा है
तो दोस्तों इस फंड में रिस्क अपने को बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। जो इन्वेस्टर्स रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते उन इन्वेस्टर्स को इस फंड में निवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको यही रेकमेंड तो क्या, मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों उन इन्वेस्टर्स को इस फंड में बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो दोस्तों आप इस फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गिरती हुए मार्केट का भी फ़ायदा मिलता है और बढ़ते हुए मार्केट का भी फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें कि मैं इस फंड में निवेश करना चाहता हूं या नहीं, तो दोस्तों मैं ऐसे फंडों को अवॉइड ही करता हूं। दोस्तों ऐसे फंड मेरे को अच्छे नहीं लगते जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही निवेश करते हैं। दोस्तों इनमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, क्या पता ये सेक्टर चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्तों मैं किसी सेक्टोरल या थीमेटिकल फंड में निवेश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। दोस्तों रेकमेंड तो मैं आपको यही करूँगा कि आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट ना ही करें तो ठीक रहेगा। लेकिन दोस्तों ये आपकी समझ है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपको मना भी नहीं कर रहा हूँ और ना ही आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों अगर आप फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ डायरेक्ट बात करना चाहते हैं या डायरेक्ट मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, जहाँ पे जाके आप मुझको डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के काम आ सकती है तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने LIS ब्लू का लिंक दे दिया है, जहाँ पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। दोस्तों LIS ब्लू इंडिया का ग्रोइंग स्टॉक ब्रोकर है, जिसके साथ आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा के किसी भी फंड में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।